हमने टाइप एंगल्स पढ़े थे, तो अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे टर्म सबको क्लियर है। इसके बाद हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। सप्लीमेंट्री किन्हें कहते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री किन्हें कहते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, ये याद है सबको। फिर उसके बाद हमने दो और तरह के एंगल्स देखे थे, एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कब फॉर्म होता है, जब एक लाइन में एक रे स्टैंड करती है, तो जो दो एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले एंगल होते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। यही फर्स्ट एक्सियोम है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एक्सियोम इसका जस्ट उल्टा है, वो ये बोलता है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पार्ट है नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, देख के बताओ फिगर, कब बनता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो अपोजिट एंगल्स है दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और मैंने आपको इसी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए बोला, और इसका प्रूफ कैसे होता है, तो सामने ध्यान देना, किसी भी थ्योरम का अगर आपको कभी प्रूफ करना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। पहले आपको उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट है। फिर आपको गिवन फिगर बनाना पड़ेगा, क्या प्रूफ करना है वो सब लिखना पड़ेगा। तो हमने दो लाइन बना दी, दोनों ओ पे कट कर रही है। फिर कैसे प्रूफ करते हैं कि इक्वल है, तो सिंपल कंसेप्ट, ये दोनों और ये दोनों का सम कितना प्रूफ कर देंगे 180। क्यों ये दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर वैसे ये दोनों का भी सम कितना हो जाएगा 180, रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वल, जिसके कारण ये जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। याद आया सबको ये चीज, ठीक है। कितने बच्चों ने बना लिया था वैसे इसको, 3-4 लोगों ने बना लिया था, ओके गुड। तो ये क्लियर, ये ऐसे हम प्रूव करते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। अब उसके बाद हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो हमने कितने क्वेश्चंस किए थे एक बार चेक करना, पिछली क्लास में 3 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट, क्या कर रहा है, सबसे पहले फिगर, फिर उसके बाद क्वेश्चन को रीड करके गिवन लिखो, और फिर क्या प्रूफ करना है वो करो जल्दी। तो सबसे पहला काम, फिगर ड्रॉ कर लो फटाफट जल्दी से। फर्स्ट एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स, बुक कहां है तुम्हारी, इधर ठीक से बैठो, इधर आओ। ड्रॉ किया सबने फिगर। फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जाती है, तो मैंने हमेशा बताया पहले स्ट्रेट लाइन को पहले ड्रॉ करो, जैसे ये वाली लाइन पहले ए बी, ओके। फिर ए बी से एक रे निकल रहा है और वो है ओडी, और एक और रे निकल रहा है, वो कौन सा है, ओसी। तो इस तरीके से पहले पूरे फिगर ड्रॉ करो। कर लिया सबने, ये वाला पॉइंट ओ मार्क करना है, बाकी सारे एंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मार्क करना है। कर लिया, ओके। अब लिखना है गिवन, तो जल्दी से देख के बताओ कि गिवन में क्या लिखना है। तो यहां पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो ये चीज गिवन में आएगी। तो गिवन में लिखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, लिख लिया सबने। फिर उसके बाद क्वेश्चन को जब आगे पढ़ोगे, लिखा है प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो आपको क्या प्रूफ करना है, तो यहां पर लिख लो टू प्रूव, प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन। तो भाई कोई भी चीज अगर हमको गिवन है तो वो लाइन है, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो वो डायग्राम एक लाइन का है। एक्सियोम और थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में बताना, एक्सियोम 1 से कि 2 से कि थ्योरम 1 से, तो एक्सियोम 2 इसका करेक्ट आंसर है।
क्योंकि एक्सियोम 2 क्या बोलता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम, आजू बाजू वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएंगी? स्ट्रेट लाइन। तो जैसे अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एक्स और वाई का सम 180 डिग्री है, एक्स और वाई कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, तो इनकी कॉमन आर्म कौन सी है? ओसी। ओसी दोनों के लिए कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है देख के बताओ। इसके लिए कौन सी हो गई? एओ, और यहां पर क्या हो गया? बीओ। तो एक्सियोम 2 बोलता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्या ये क्लियर? अब ये हम सब समझ गए, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे और प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले ना, जो चीज हमें पता है हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखो कि एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये चारों कुछ देखने पे समझ में आ रहा है कि चारों कैसे रिलेटेड है? ये चारों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये समझ में आ रहा है? 360 डिग्री। तो सबसे पहला हम इस प्रूफ में क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। और रीजन इसका है कि ये चारों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? दैट इज कंप्लीट एंगल्स। क्या ये क्लियर सबको? नोट करो फटाफट। चारों का सम 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो गिवन में चेक करो आपको क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं इस w प्लस जेड की जगह पे भी x प्लस वाई लिख सकता हूं। तो ये x प्लस वाई तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह पे भी मैं क्या लिख दूंगा? x प्लस वाई। क्या ये क्लियर? लेकिन अगर मैंने लिखा है तो बाजू में रीजन चाहिए। तो सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगा और बताओ क्या होगा? करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या कॉमन निकलेगा लेफ्ट साइड से बताओ? 2 क्या बच जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 बाई 2। क्या यहां तक क्लियर सबको? ये 2 से कैंसल आउट होगा। 2 से कितने बार में जाएगा? 2 1 आर 2, 360 का हाफ कितना होता है? 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। क्या ये क्लियर? इसका मतलब ये आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल का सम आ रहा है 180। तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएगी? स्ट्रेट लाइन। लिखोगे कैसे इस चीज को? लिखोगे सिंस x and y are adjacent angles, and their sum is 180 degree. Therefore, AOB is a straight line. Is a straight line. That's it. क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से, फिगर ड्रॉ करो अगर गिवन है तो, और क्या क्या चीजें क्वेश्चन पढ़ो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चांसेस है आने का आपके टेस्ट में, स्कूल वाले जो भी होंगे एग्जाम्स वगैरह में। तो पहला तो फिगर ड्रॉ कर लो। है क्या? हाँ, कुछ डाउट जिशिका? फिगर ड्रॉ करो जल्दी से पहले। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले PQ को ड्रॉ करना, फिर उसके बाद उस पे एक परपेंडिकुलर बनाना जो कौन सा है? OR। और OR OP के बीच से एक रे ड्रॉ करना जिसका नाम क्या है? OS।
हो गया यहां तक? सबने कर लिया ड्रॉ? फिगर ड्रॉ करने के बाद अगला क्या टास्क है? गिवन। तो उसके लिए अच्छे से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ गिवन में क्या आना चाहिए। तो इसमें की पॉइंट्स एक बार हाईलाइट करते। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस चीज को लिख देते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। तो OR लिखेंगे, परपेंडिकुलर का सिंबल बनाएंगे, PQ लिखेंगे। क्या ये क्लियर सबको? और क्या लिखा हुआ है? OS इज अनदर रे बिटवीन द रेस OP एंड OQ। तो OS एक और रे है OP और OR के बीच में, ठीक है, दिख रहा है उसको, और कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही चीज गिवन में लिखने लायक दिख रहा है। फिर क्या है, क्या प्रूफ करना है? तो अगली लाइन आप लिखोगे टू प्रूफ। तो जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो लिख दो। आपको यहां पर प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है। यहां तक हो गया सबका? पलक समझ में आया? ये वाला अभी तक समझ में नहीं है? अभी तक मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा हूं, फिगर बनाया। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को। तो उसके लिए आप पहले तो ये देखो, जो हमें प्रूफ करना है उसमें जो एंगल्स मार्क्ड है वो कहां कहां पर है। तो ROS वाला एंगल दिखा क्या सबको? ROS वाला एंगल कहां पर है, पहले इसको जल्दी से देखते हैं। ROS मतलब ये है ROS वाला एंगल। क्या ये क्लियर? और राइट साइड में कौन कौन सा एंगल है देखो जल्दी से। QOS, क्या ये दिख रहा है QOS वाला एंगल सबको? ये Q, ये O, ये S। QOS मतलब यहां से यहां तक का पूरा एंगल। क्या ये क्लियर? और तीसरा एंगल जो है वो कौन सा है? POS। तो POS वाला एंगल कौन सा है? यहां से यहां तक का, क्योंकि POS। ओके, तो ये तीन एंगल के बीच में आपको कुछ चीज प्रूफ करनी है, ये तो समझ में आ चुका है। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहां पर ये वाला जो एंगल है POS और उसके बाजू वाला जो एंगल है ROS, इन दोनों को एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री, क्योंकि इधर वाला 90 है तो ये दोनों का सम भी कितना होगा? 90। उसी तरीके से अगर मैं पूरा ये एंगल निकालना चाहता हूं यहां से यहां तक का QOS, तो वो कैसे मिलेगा? 90 और ये वाला एंगल, या उल्टा बोल रहा हूं, 90 प्लस ये एंगल, दोनों मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे? QOS वाला एंगल। क्या ये क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, हम यही काम स्टार्ट करेंगे, जो चीज हमें गिवन है ना हम उसी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाले एंगल को फॉर्म करता हूं। इस एंगल का नाम है एंगल QOS। तो लिखता हूं एंगल QOS इज इक्वल्स टू, क्या होगा QOS? 90 प्लस ROS। तो लिख दो QOS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल मिल चुका है। ओके, अब मुझे इसके बाजू में कौन सा एंगल चाहिए? POS वाला चाहिए। तो POS वाला एंगल देखो, POS वाला एंगल ये है ना, तो POS और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का सम कितना आएगा? 90। तो ये चीज भी लिख देता हूं, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ऊपर वाले को इक्वेशन 1 ले लिया और नीचे वाले को इक्वेशन 2 ले लिया। नहीं, नीचे वाले को 2 मत लो, अभी रुक जाओ। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? अब इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग तरीके, आप कैसे इसको सॉल्व करो आपकी चॉइस है। आ, मैं इसको देखो, मैं अलग अलग तरीकों से बताता हूं, जो तुम लोगों को कंफर्टेबल हो वो समझना। ठीक है,
जैसा एक तरीका मैं क्या बता रहा हूं, ये जो मुझे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसमें 90 जो दिख रहा है, 90 की वैल्यू क्या दिख रही है, पीओएस और आरओएस। तो मैं इस इक्वेशन 1 में जो 90 उसकी जगह पे ये रख देता हूं। ये आया क्या समझ में? नहीं आया तो बोलो, स्किप कर दूंगा ये बात। नहीं आया समझ में? अच्छा, आप कुछ बच्चों का है, कुछ को नहीं है, तो ठीक है, ये तरीका स्किप करता हूं। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, मुझे क्यूओएस की वैल्यू मिल चुकी है यहां पर, पीओएस की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। वो निकालने के लिए मुझे इसको यहां भेजना पड़ेगा, समझ में आया? तो जिससे एंगल पीओएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एंगल आरओएस। क्या ये स्टेप समझ में आया? और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। क्या ये क्लियर? तो अब हमें पीओएस और क्यूओएस मतलब इन दोनों की वैल्यू मिल चुकी है जो हमारे पास प्रूफ में है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो चीज हमें प्रूफ करनी है, ये वाला पार्ट जो हमें पूरा प्रूफ करना है कि आरओएस के बराबर है, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे समझना, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये मेरा राइट साइड वाला पार्ट है। राइट साइड वाले पार्ट में मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो वैल्यू निकाला उसे यहां पर रख दूंगा। यहां जब रखूंगा तो ये 1/2 एज इट इज। ये जो एंगल QOS है, इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, 90 प्लस ROS। तो यहां पर मैंने रख दिया 90 प्लस एंगल ROS। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? QS की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 1 से निकाली थी पुट कर दिया, फिर बीच में माइनस है तो ये आ गया माइनस, और फिर यहां पर ROS की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 2 में निकाली है, मैंने गलत लिखा कि ROS नहीं, ये क्या है, POS है। सॉरी, ये POS है। तो ये क्या है, POS है। तो POS की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 2 में निकाली है उसको मैं यहां पर रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस एंगल ROS। अब ये वाला स्टेप चेक करो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो QOS और POS दोनों की वैल्यू निकालने के बाद जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसमें इन दोनों की जगह पे ये वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 प्लस एंगल ROS बनेगा। लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, गुड, -90 प्लस एंगल ROS बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये +90 और ये -90 कैंसल आउट हो जाएगा, और ROS दो बार आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ROS बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, एंगल ROS। दैट्स इट। समझ में आया? तो इसको अब तुम लोग दोबारा सॉल्व करके दिखाओगे खुद से, मैं हटा दूंगा इसको, इरेज कर दूंगा पूरा। चलो सॉल्व करके बताओ जल्दी से। एक फ्रेश पेज लो जहां पर आप इसका सॉल्यूशन न देख पाओ और खुद से सॉल्व। अच्छा, किसी का नोट करना बचा है तो पहले नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद स्टार्ट करना। और किसी को यदि समझ में नहीं आया तो पूछो दोबारा मुझसे। हाँ, कंप्लीटली सिर्फ क्वेश्चन देखो और उसके बाद सॉल्व करना है। हटा दो इसको, इरेज कर दूं मैं? ओके, चल स्टार्ट करो और सॉल्व करके बताओ फ्रेश पेज में। चीटिंग नहीं करना, खुद से बना के दिखाना है। क्वेश्चन सामने दिख रहा है सबको? हाँ, क्या हुआ अनन्या, कुछ डाउट है? हम्म, बताओ। देखो पेंसिल, देखो सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन समझ में आई, हमने कैसे निकाला, QOS, तो QOS ये पूरा एंगल है, ये किससे बनेगा, 90 प्लस ROS। फिर POS,
प्लस ROS, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो गया 90। तो मैंने क्या किया, यहाँ से POS की वैल्यू निकाली, उसके लिए मैंने क्या किया, ROS को उधर भेजा, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे POS और QoS दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब जो मुझे प्रूफ करना है ना, तो तुमने पूरा नहीं लिखा, देखो टू प्रूव में कितना है, ये तो है, और लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंगल ROS लिखा है, समझ गए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ROS इन दोनों इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, जो चीज है ना, ये वाली चीज हाफ, ये पूरा जो पार्ट था प्रूफ का, उसको मैंने एज इट इज नोट किया, और उसमें QoS की जगह पे जो मैंने वन में वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली, उसको उसकी जगह पे रख दिया, 90 प्लस ROS। वैसे ही मैंने जो POS की वैल्यू निकाली थी टू में, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने POS की जगह पे रख दिया, समझ गए। अब क्या करूंगा, ये हाफ एज इट इज, यहाँ पर ये 90 प्लस एंगल ROS हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -90 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ROS होगा, समझ में आया। अब ये +90 और ये -90 कट गया, ROS प्लस ROS ऐड होके क्या बन जाएगा, 2ROS बन जाएगा। तो ये 1/2, और इधर पे क्या बना, 2 एंगल इक्वल टू कट जाएगा। कौन ज्वाइन किया अभी, अक्षता। हाँ, समझ में आया वो। तो ये टू कट गया, तो क्या बचा, ROS, तो प्रूफ हो गया ROS इसके इक्वल है। क्या ये क्लियर। हम्म। हाँ, और किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया, नहीं बन रहा है, तो पूछो मुझसे। हाँ, यहां तक तो ठीक है, कर लिया, गिवन टू प्रूफ लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने ये बताया ना, ये QoS वाला एंगल है, तो फिगर में देखो QoS, ये पूरा एंगल कैसे बनेगा, ये 90 प्लस ROS से, तो लिखो QoS इज इक्वल टू 90 प्लस ROS। अब नहीं बन रहा है क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, ठीक है। तेरे को ना कौन सी बुक लेके रखा हो एडिशनल, RS सॉल्व करता है, RS लेके आना, डेली सॉल्व करते रहना, समझ गया। तेरे को बाकी लोगों से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि तू ये सारी चीजें पहले पढ़ चुका है, पढ़ चुका है ना, लगभग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुका रहता है, इसलिए ये सब RS सॉल्व करके थोड़ा सा स्पीड अप होके आगे बढ़ना। हम्म। हाँ, QoS कैसे निकला, 90 प्लस ROS, ठीक है। अब ये निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। ओके। अब तुमको क्या चाहिए, POS चाहिए, तो POS और ROS दोनों का सम कितना होता है, 90। तो लिखो वाली स्टेटमेंट, POS ROS इक्वल टू 90, ठीक है, लिखो यहाँ पर, बन गया वो। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करेंगे। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। अन्वेषा बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो पूछना है ना, और ये पलक क्या कॉपी फाड़ना नहीं है ना, ठीक है। QoS 90 प्लस ROS मिला, ये POS और ये क्या लिखा है, क्या लिख, ठीक से लिखो उसको प्रॉपरली। और अनन्या नहीं बन रहा है। देखो, जिनका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना, उनको फिर से हिंट दे रहा हूं, QoS वाला एंगल ये पूरा है, जो किससे बन रहा है, 90 प्लस ROS। दूसरा POS वाला एंगल, तो POS और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनेगा, 90, समझ गए। जिससे दोनों की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट कर दो, इतना ही करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। जिनका प्रीवियस हो गया मुझे शो करो, हो गया प्रीवियस, ओके। प्रांशी हो गया, ठीक है। तेजस्वी हो गया, हम्म। और तुम लोगों ने बनाया कि नहीं, हाँ, ठीक है, गुड।
नेक्स्ट बनाओ। अभी किसका किसका और बचा, तुम दोनों का बचा, बना कि नहीं बना बताओ। हाँ सही तो जा रहे हो, ठीक है। प्रियांश बना, कुछ डाउट है? हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये जो दोनों वैल्यू निकाला ना, ये 90 प्लस आर ओ एस और ये 90 माइनस आर ओ, इन दोनों को कहां पर पुट कर दे, इसमें रख दे। समझ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करूं। किसी का बन रहा है? ओके, जिनका बन रहा है गुड, बनाओ। ठीक है, और जिनका नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है? फिगर गिवन नहीं है, तो जिनमें फिगर गिवन नहीं होता उसमें क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते क्या लिखा है। एंगल एक्स वाई जेड 60 डिग्री होगा, कोई एक्स वाई जेड 64 डिग्री बन रहा है, जिसमें एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहां तक आगे बढ़ा रहे हैं? पॉइंट पी तक। क्या ये वाली लाइन सबको समझ में आई? तो सबसे पहला काम क्या करो, आप एक एंगल बना लो, ऐसा एक्स, ये वाई और ये जेड। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी तक, तो कैसे बनना चाहिए एक्स वाई, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए? एक्स वाई और ये आगे बन गया ऐसा, और पॉइंट पी तक। क्या ये क्लियर? किसी को डाउट इसमें? किसी ने कुछ अलग बनाया है इससे? कैसा बनाया दिखाओ मुझे, नोटबुक, हो सकता है तुम लोग भी सही हो। हाँ ठीक दिख रहा है वो, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर? अभी पूरा फिगर वैसे बना नहीं है, इतना फर्स्ट लाइन जो मैंने पढ़ी है यहां तक की, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर ड्रॉ किया। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जो लिखा है उसको पढ़ो एक बार। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है कर लिया हमने ये काम। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ रे वाई क्यू, रे जो है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कहां से स्टार्ट हो रही है? वाई से। और ये जो रे है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? ये देखो, जेड वाई पी वाला एंगल दिखा, जेड वाई पी मतलब ये एंगल, इसको वाई से पास होने वाली एक रे बाइसेक्ट कर रही है। तो वो रे कैसे बनेगी? वो रे बनेगी इस तरीके से। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब तो सबको पता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो कौन से, क्या चीज दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? क्या चीज डिवाइड हो रही है दो इक्वल पार्ट में? जेड वाई पी वाला एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, और कुछ चीज इसमें मैंने मिस की है, फिगर ड्रॉ कर तो दिया लेकिन ये एंगल को मेंशन नहीं किया। तो ये वाला एंगल जो 64 डिग्री बन रहा है इनिशियली, वो भी मेंशन कर देता हूं। यहां तक समझ में आ गया? अब ये बताओ मुझे कि यदि मैं इस एंगल को x लेता हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल भी x ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या ये क्लियर? अब क्या आप x निकाल सकते हो? कैसे? तीनों का सम कितना होगा? 180। चलो सॉल्व करो, x निकालो। क्या ये सही है? 58। इन दोनों को माइनस करने पे 116 आएगा ना? 116/2। 58 तो आ रहा है क्या? आया 58 डिग्री सबका? तो x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री।
अब चलो x तो निकाल लिया, हमें निकालना क्या था लेकिन इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई क्यू। तो चेक करके बताओ एंगल एक्स वाई क्यू कहां पर है और कितना बनेगा। एक्स वाई क्यू मतलब इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 64 प्लस एक्स, तो 64 प्लस 58 कितना आ रहा आंसर 122। यस, सो ये एंगल बन जाएगा 122 डिग्री, एंगल एक्स वाई क्यू। क्या ये सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट कौन सा एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो चेक करो क्यू वाई पी वाला एंगल कौन सा है। तो क्यू वाई पी वाला एंगल ये वाला है, इसका रिफ्लेक्स चाहिए। हाँ, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालने के लिए हम 360 में से माइनस कर देंगे 58। यस, 302 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें और कुछ नए कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एडजेसेंट एंगल्स के बाद कौन कौन से आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर, वो सारे टॉपिक्स पढ़ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 6, सेकेंड एक्सरसाइज आज हमको करना है। ओके, तो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं एक बार ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ, और जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं लिखते जाओ। ये हो गया एक्स और वाई एक लाइन, ये हो गया पी क्यू दूसरा लाइन, और ये एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर दो इस तरीके से, इसका नाम दे दो आर एस। इस तरह से एक पहले पूरा फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। एक्स वाई और पी क्यू ये दोनों लाइन कैसे दिख रही है, पैरेलल। तो हम ले अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ठीक है। और ये जो आर एस है ये दोनों को कट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, नहीं ट्रांसवर्सल। आरएस हमारे लिए क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइंस को कट कर रही है। क्या ये क्लियर? अब इसके कट करने से टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, चेक करके बताओ। 8 एंगल्स बन रहे हैं, और उन एंगल्स को अगर मैं मार्क करता हूं तो ये 1 हो गया, ये वाला एंगल को 2 नाम दे देता हूं, ये वाला एंगल को 3, ये वाला एंगल को 4। ये 4 एंगल यहां पर बन गए, और यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 7, और यहां पर आ जाएगा 8। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ये सारी मार्किंग कर दो, हो गया मार्किंग? ओके, इसके बाद अगर आप एंगल 1 को देखोगे और एंगल 5 को देखोगे तो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों की पोजीशन। एंगल 1 की जो पोजीशन है 5 की भी वही पोजीशन है, दिख रहा है कि नहीं? वैसे ही एंगल 2 की पोजीशन और एंगल 6 की पोजीशन भी सेम है। एंगल 3 की पोजीशन 7 की सेम है, 4 की और 8 की सेम है। तो ये सारे जो एंगल जो एक ही तरह की पोजीशन पे बन रहे हैं, 1 एंड 5, दूसरा कौन सा हो गया 2 एंड 6, 3 एंड 7, और एंगल 4 एंड एंगल 8, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया? क्या ये क्लियर सबको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ओके, नेक्स्ट आते हैं एंगल 3 और एंगल 5। अगर इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों एंगल्स में इवन 3 और 5 नहीं,
3, 4, 5, 6 इन चारों एंगल्स को अगर देखते हो तो ये चारों एंगल्स कहां पर बन रहे हैं? अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंटीरियर। वही 1, 2 और 7, 8 ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। ठीक है। अब इसमें अगर 3 और 5 की बात करूं तो ये इंटीरियर तो है लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, दूसरा राइट में। तो यहां पर एंगल 3 एंड एंगल 5 को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में AIA लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरीके से दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा है? 6 और 4 या 4 एंड 6। तो नेक्स्ट पेयर का कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 6। सो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम एंगल 4 और एंगल 5 को अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इनकी पोजीशन कहां पर है? 4 और 5 कहां पर है? दोनों इंटीरियर है और दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। ऑन सेम साइड इतना बड़ा नाम है तो इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल ये भी बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा को इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा होगा? देख के बताओ। एंगल 3 एंड एंगल 6। क्या ये क्लियर सबको? और कौन से एंगल हो सकते हैं? और चेक करके बताओ। एंगल 3 एंड एंगल 5 तो वो तो हो गया ना। एंगल 1 एंड एंगल 7 ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। एंगल है क्या बुक में ये वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हालांकि नाम सही है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, लेकिन अगर उसमें है तो हम लिखेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। चार एंगल्स इसने बताया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है इसमें, लिख देते हैं उसको भी। लिख लो एंगल 1 एंड एंगल 7 और सेकेंड पेयर कौन सा हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको ध्यान देने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सियोम्स और थ्योरम्स है आपके सिलेबस में। इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लिखना एक्सियोम 3। एक्सियोम 3। एक्सियोम 3 मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूं, आप लोग उसको समझ लो, पूरा नोट डाउन नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, एक्सियोम 3 है, स्टेटमेंट सुनना सारे बच्चे ध्यान से। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। क्या समझ में है इसका मतलब? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो कौन कौन से एंगल इक्वल देख के बताओ। यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 7। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 8। दैट्स इट, ये आपका नेक्स्ट एक्सियोम है। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट नोट डाउन करना, नेक्स्ट लिखना, ये चीजें नोट डाउन कर लो, ये जो हाईलाइट है ना इंपॉर्टेंट चीजें वो बस। फिर उसके बाद एक्सियोम 4 पे आते हैं। एक्सियोम 4, इस एक्सियोम 3 को करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम भी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। एक्सियोम 4 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग एक्सप्लेन करना उसका मीनिंग क्या होगा, बताना। ये नोट कर लिया सबने? एक्सियोम 4 की स्टेटमेंट है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस such that each pair of corresponding angles is equal then the two lines is parallel। क्या मतलब समझ में आया? तेजस्वी बताओ।
नहीं, हाँ बताओ। लाइन अगर कोई लाइन किसी को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एक भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो वो दोनों लाइन पैरेलल। गुड। बाकी बच्चे इधर समझो, पहला एक्सियम ये बोला कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये तभी इक्वल होंगे जब पैरेलल है, समझ गए ना। दूसरा ये बोलता है कि अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अपोजिट स्टेटमेंट है, पैरेलल होने पे एंगल इक्वल होने पे लाइन पैरेलल, दैट्स इट। ये दोनों एक्सियम का कंबाइंड स्टेटमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एक्सियम पे आते हैं। नेक्स्ट लिखना थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम टू लिखना। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है, सुनो और मुझे इसका मीनिंग समझाना। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब कौन से एंगल इक्वल है थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 5, और एंगल 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 6। इस एक्सियम को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम, सॉरी थ्योरम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या ये क्लियर? तो ये नोट डाउन करना। और अगला इसका कन्वर्स होगा, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, सोच के बताओ। जस्ट उल्टी स्टेटमेंट, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट नोट करना, को इंटीरियर एंगल थ्योरम, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, ध्यान से समझो। को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो उसकी स्टेटमेंट लिख देना, या स्टेटमेंट ना लिख के शॉर्ट में ये लिख दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलर वे में एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्लियर? नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल 1 है तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा बनेगा, एंगल 7। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। सिमिलर वे में एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 8। दैट्स इट। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो और फिर एक सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये हटा दो मैं, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहां पर 1, 2 और 3 पैरेलल लाइन जल्दी से बना लो। बना लिया सबने यहां तक? अब ये 3 पैरेलल लाइन के बाद एक ट्रांसवर्सल बना लो जहां पर एंगल बन रहा हो 160 डिग्री, जैसे सामने दिख रहा है आपको। अब मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि इस वाले एंगल का मेजर कितना होगा और इसमें कौन सा थ्योरम या एक्सियम अप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलर वे में ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, 160 डिग्री। कौन सा एक्सियम लगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। क्या ये क्लियर सबको? ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। अरे कितना होगा ये बताओ, 160 डिग्री। क्या ये क्लियर? हाँ, अब ये 160 क्यों हुआ बताओ, और कोई रीजन, और कोई रीजन बताओ। अगर ये एंगल मुझे नहीं पता होता,
अगर ये एंगल मुझे नहीं पता होता तो फिर मैं कैसे इसकी वैल्यू निकालता, बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उससे भी हम क्या बोल सकते हैं, ये कितना होगा 160। क्या ये क्लियर सबको? अब ये वाला एंगल मान लो हमें नहीं पता है और हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे कैसे निकाला ये बताओ। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, और रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इससे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 20 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? ऐसे करते हुए सारे एंगल के मेजर आप निकाल सकते हो। ओके, अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा और कैसे आएगा? 20 कैसे बताओ रहे हो? करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और कई सारे तरीकों से आंसर कर सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अगर मान लो यहां पर एक एंगल, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है, और अगर पूछा जाए ये वाला एंगल क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो आप ये एंगल्स नहीं निकाल सकते। करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी एप्लीकेबल होता है जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें गिवन है। पहले ए बी, पहले समझ लो, बाद में नोट डाउन करते रहना, समझ लो। ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिख रहा है, ये y और z का रेशियो दिया हुआ है। तो y और z का रेशियो 3:7 है, तो y को क्या ले लेंगे 3, x नहीं लेते k ले लेते, क्योंकि x ऑलरेडी यहां है, कंफ्यूजन हो जाएगा। और z को क्या ले लेंगे 7k। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये देख के बताओ कि y और z क्या एक दूसरे से रिलेटेड होंगे? कैसे? वो दोनों एंगल्स किस तरह के एंगल्स हैं? एक्चुअली ये वाला एंगल अगर y बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा y। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये y है तो ये भी सेम पोजीशन पे, तो वो भी कितना हो जाएगा y। और y और z अब कैसे एंगल हो गए बताओ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो दोनों का सम कितना आएगा 180। तो हम यहां लिखेंगे y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। अब y और z की वैल्यू पुट करके k निकाल लो। सॉल्व करो, कंप्लीट करो, फिर छुट्टी दूंगा। कितना हो जाएगा ये 3k प्लस 7k इज इक्वल्स टू 180। सो कितना हो जाएगा 10k इज इक्वल्स टू 180। So you'll get k is equals to 180 upon 10, that is equals to 18। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। क्या ये हो गया सबका? कंप्लीट करो जल्दी। k की वैल्यू को यहां पर y और z के प्लेस पे पुट करो, यू विल गेट, हाँ, सो y इज इक्वल्स टू 3k, दैट इज 3 into 18। तो y इज इक्वल्स टू 18 3 कितना हो जाएगा 54, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k, तो ये हो जाएगा 7 into 18। 18 7 कितना होगा 126। तो z की वैल्यू आएगी 126। क्या यहां तक क्लियर सबको? सो y की वैल्यू आई है 54, z की वैल्यू आई है 126। अब ये बताओ x कितना होगा? देखो मैं उतने कैलकुलेशन पे नहीं जाता, मैं सीधा ये देख रहा हूं, ये 126 है, तो ये भी कितना होगा, और उसका वर्टिकली अपोजिट क्या है x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। समझ गए ना सभी ये? हाँ गुड, ये भी सही बोल रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो भी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्या ये क्लियर सबको? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे पढ़ेंगे। रिवाइज करके आना, पूछूंगा मैं क्वेश्चंस। y प्लस एक्स कितना होगा 180, यस। अच्छा तुम लोगों के स्कूल के टेस्ट वेस्ट के मार्क्स वगैरह आए तो बताओ मुझे फिर, कितने कितने आए किसके।